अब सेकंड चैलेंज जो हमारे पास आता है वो ये होता है कि समटाइम हमें नज़र नहीं आता, समझ नहीं आता। मुझसे तो कैंडिडेट्स क्लेम करते हैं कि जैसे मेरे पास टाइम नहीं है जी, मेरे पास टाइम बहुत कम होता है, मैं सारे तमाम क्वेश्चन को ना तो पढ़ सकता हूँ ना पैराग्राफ को पढ़ सकता हूँ, तो मैं आंसर कैसे दूंगा। ये बड़ा एक जेन्युइन इशू है। और आइल्स सिर्फ आपकी इंग्लिश को ही टेस्ट नहीं करता, बल्कि कम टाइम में ज़्यादा इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की एबिलिटी को भी टेस्ट करता है। वो आप कितना क्विकली चीज़ों को समराइज, सिंथेसाइज और अंडरस्टैंड करते हैं, तो आइल्स बेसिकली इस चीज़ को भी असेस करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने सर्टन लेवल्स डिटरमिन किए हुए हैं, बैंड्स जो वो देते हैं कि ये आदमी कितना प्रोफिशिएंट है, वेरी गुड है, वेरी गुड है, मीन प्रोफिशिएंट स्पीकर है, एक्सलेंट है। तो लाइक दे हैव लाइक डिटरमिन द लेवल। तो अब ये जो इस इशू को हम कैसे टैकल कर सकते हैं, हमारे पास बड़ा कम टाइम है और हमने क्वेश्चन को आंसर भी करना है और करेक्टली आंसर करना है। अब इसके लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम स्किम एंड स्कैन करें। अब समटाइम तो बच्चों को यही पता नहीं होता कि स्किम एंड स्कैन में क्या डिफरेंस है। तो सब स्किमिंग इज समथिंग लाइक कि आपने ओवरऑल आइडिया लेना है कि लाइक what is the purpose of this passage, what it talk about, like what it discuss actually, what is the main theme of this paragraph। तो उसके लिए हम स्किमिंग करते हैं। अब स्किमिंग का बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आप पहला जो पैराग्राफ होता है ना, दैट इज इंट्रोडक्शन, देन देयर इज अ बॉडी, देन देयर इज अ स्लाइटली कंक्लूजन। तो आप जो इंट्रोडक्शन की पैराग्राफ की ना आखिरी 3-4 लाइन्स पढ़ें, 2 to 3 लाइन्स पढ़ें, तो एटलीस्ट उससे आपको आइडिया हो जाता है कि ये पैराग्राफ किस चीज के बारे में बात कर रहा है। सेकेंडली, इन एडिशन टू दिस, आप क्या करें, जो बॉडी है उसके पहले 2 to 3 सेंटेंस पढ़ लें और उसी बॉडी पैराग्राफ के आखिरी 2 to 3 लास्ट 2 to 3 सेंटेंस पढ़ लें। अब इन ये जो हमने last 3 sentences or 3 lines of like introduction, and then first 2 to 3 lines of body paragraph, and then 2 to 3 lines of last lines of a body paragraph, इन सारों को जब इकट्ठा हम करके पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो वी गोना गेट द सेंस ऑफ अ पैराग्राफ कि अच्छा ये किस चीज के बारे में बात करता है, ये क्या डिस्कस करता है, इसका मेन थीम क्या, लाइक वी विल हैव सम सेंस। तो एटलीस्ट इससे रेलिवेंट 2 to 3 क्वेश्चंस के हम इजीली आंसर कर पाएंगे जब हम ये अंडरस्टैंड कर लेंगे। अच्छा, अब इसके साथ समटाइम वो डिटेल्स भी मांगते हैं पैराग्राफ के अंदर ना, कि अच्छा ये मैटर डिस्कस किया गया या नहीं, इसमें इस चीज पे बारे में क्या पैराग्राफ कहता है, सर्टेन ऑप्शन दी जाती है। अब इसके लिए हमें क्विक स्कैनिंग करना होगी। अब स्कैनिंग में हम मेन जो आइडियाज हैं, जो मेन लेसन्स हैं, मेन थीम है, उसको ना हम हाईलाइट कर लें। क्वेश्चन को जब स्टडी करें ना, पढ़े ना, तो उसके अंदर जो क्वेश्चन के अंदर जो मेन टर्म्स यूज किए हैं, कीवर्ड यूज किए, तो एटलीस्ट उनको हाईलाइट कर लें। अब समटाइम मिस्टेक क्या करते हैं हाईलाइट करते हुए कि एक पैराग्राफ के बारे में बताया है कि ये कॉलेज के बारे में बताता है, लाइब्रेरी के बारे में बताता है, लाइक एक यूनिवर्सिटी के उसके बारे में पैराग्राफ लिखा गया। अब हम हाईलाइट करते हुए क्या करते हैं, हम यूनिवर्सिटी का लाइक नेम हाईलाइट कर लिया, देन लाइब्रेरी हाईलाइट कर ली, एंड देन सम लाइक इंफॉर्मेशन दैट वी कंसीडर दैट भाई ये यूनिवर्सिटी के ही बारे में है, कि टीचर्स भी होंगे, इधर स्टूडेंट्स भी होंगे, ये सारी चीजें। हाँ, लेकिन कुछ मेन चीजें होती हैं कि फॉर एग्जांपल कि स्टूडेंट्स के किस एस्पेक्ट्स के बारे में बात की, तो वो स्टूडेंट एंड देन उसका एस्पेक्ट्स, टीचर की मेथोडोलॉजी के बारे में तो देन टीचर एंड इट्स मेथोडोलॉजी। अच्छा, जब हम क्वेश्चंस को हाईलाइट करें ना, तो हम उसके मेन थीम को, मेन एस्पेक्ट को हाईलाइट करें। और एक मिस्टेक जो मोस्टली कैंडिडेट्स करते हैं वो ये कि वो उस सिमिलर वर्ड को और कीवर्ड को पैराग्राफ में सर्च करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ना करें। समटाइम उसके लाइक आप कह लें सिनोनिम्स को यूज़ किया होता है या उस सेंटेंस को रीफ्रेज किया होता है, तो आप लाइक उसके सिनोनिम को भी सर्च करने की कोशिश करें पैराग्राफ में। तो जब आप उन कीवर्ड्स को, की टर्म्स को पैराग्राफ से क्विकली स्कैन करेंगे और देन जहां आपको वो ऑप्शन मिल जाए, तो इट मीन्स दैट सेंटेंस इज परहैप्स आंसरिंग योर क्वेश्चन। तो इस तरह क्विकली आप अपने टाइम को सेव भी कर सकते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। तो इनफैक्ट जब हमें जो टाइम की कॉन्स्टेंट्स होती है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन को आंसर करने के लिए तो जो हमारे पास स्ट्रेटजी अवेलेबल है वो स्किम एंड स्कैनिंग स्ट्रेटजी इज मोर यूजफुल।